हम लोग का केसलेट डीआई होता है, केसलेट डीआई, केसलेट मतलब होता है कि डीआई बेसिकली है क्या, पहले ये जानो। डीआई बेसिकली होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब हम लोग को जो डेटा है उसको हमको इंटरप्रेट करना है, ठीक है। मतलब डीआई आपको बहुत टाइप का हो सकता है, ठीक है। कुछ एलिमेंटरी डीआई होता है, जैसे कि आपका हो गया टेबल डीआई, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, ऐसा। और कुछ एडवांस डीआई भी हो सकता है, जैसे केसलेट डीआई, उसके बाद आपका मिक्स डीआई, हाँ, मिक्स डीआई, उसके बाद मिसिंग डीआई, ठीक है, रेडर ग्राफ, इस टाइप का डीआई भी आपको दे सकता है। बेसिकली हम लोग डीआई को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मैंने एक ही अभी बोला। एक है एडवांस पार्ट, एडवांस डीआई, दूसरा आपका एलिमेंट्री डीआई। ये जो अभी वेन डायग्राम में मैंने डीआई जो लेके आया, ये पहले जो था ना, पहले से मेंस में आता था, लेकिन अभी जो है आपका प्रीली में आता है और बहुत इजी आता है। और इसके लिए कोई प्रीवियस कुछ भी चीज का जरूरत नहीं पड़ता है, बहुत लॉजिकल और बहुत इजी अप्रोच से बन जाता है। सिर्फ कंसेप्ट सिर्फ इसमें एक ही है, वो कंसेप्ट ध्यान रखने से आपका आराम से सारा क्वेश्चन बन जाता है, आराम से बन जाता है। अब देखो क्या है कि जो केसलेट डीआई होता है, देखो डीआई हम लोग का यूज कहाँ कहाँ आता है, बहुत जगह आता है। हम लोग कोई भी कंपनी का डेटा चीज, डेटा को लेके कैसे उसको कौन सा अप्रोच और डेटा को हम लोग मैनेज करते हैं, वही बेसिकली डीआई है, ठीक है। वही असल में डीआई है। अब केसलेट डीआई में क्या होता है, आपका जो डेटा रहेगा वो एज अ पैसेज फॉर्म में रहता है, इसीलिए उसका नाम है केसलेट। केस मतलब स्टडी, ठीक है। केस स्टडी से वो डीआई बना है, इसीलिए उसका नाम है केसलेट डीआई, ठीक है। ये केसलेट डीआई का जो पार्ट है, उसमें एक आता है आपका केसलेट डीआई में वेन डायग्राम बेस्ड डीआई, और दूसरा आता है आपका एरिथमेटिक डीआई, ठीक है। एरिथमेटिक वाला जो डीआई है, उसमें हम लोग का क्या मिलता है, जो हम लोग का एरिथमेटिक सेक्शन ऐसे हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं अरिथमेटिक बेस्ड डीआई से, ठीक है। अरिथमेटिक बेस्ड डीआई में हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, जनरली हम लोग को टेबल ग्राफ बनाना पड़ता है। टेबल ग्राफ बेसिकली क्या है, एक टेबुलर फॉर्म में हमको डेटा को लिखना पड़ता है, ठीक है। जो भी डेटा हम लोग को मिलता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, पैसेज पढ़ने के बाद, वो टेबुलर फॉर्म में हमको डेटा को लिखना पड़ता है, वो केसलेट डीआई में, अरिथमेटिक बेस्ड डीआई में आता है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग बोल सकते हो केसलेट डीआई जो होता है ऑलमोस्ट सिमिलर है आपको, जो आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट पजल करते हो ना रीजनिंग में, उसी टाइप का ये। लेकिन जो आपका वेन डायग्राम बेस्ड डीआई है, दैट इज डिफरेंट थिंग। वेन डायग्राम बेस्ड डीआई में ऐसे टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ता। वेन डायग्राम बेस्ड डीआई में हम लोग को सेट बनाना पड़ता है, ठीक है। बहुत लोगों को पता है सेट थ्योरी क्या होता है, ये सेट बनाना पड़ता है हम लोग वेन डायग्राम बेस्ड डीआई में। और वो सेट से, उस सेट में हम लोग को डेटा को उसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है। उधर से डेटा लेके हम लोग को जो क्वेश्चन है उसको बनाना पड़ता है, और कुछ है नहीं इसमें। बहुत ईजी एक टॉपिक है, आराम से सारा बन जाता है। देखो अभी क्या है, जो वेन डायग्राम बेस्ड डीआई होता है उसका 2 वेरिएबल होता है या फिर 3 वेरिएबल देता है, ठीक है। 4 वेरिएबल जो भी है वो मेंस में देता है, प्रीली में कभी नहीं देता है। प्रीली में जो भी मिलता है सिर्फ 2 या फिर 3 के ऊपर ही मिलता है। अभी वेरिएबल क्या है, जैसे कि देखो एकदम एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं बोल रहा हूँ। मान लो एक एग्जामिनेशन चल रहा है, ठीक है। एग्जामिनेशन चल रहा है, और ये एग्जामिनेशन हो रहा है आपका मैथ्स और इंग्लिश के बीच में। मैथ्स और इंग्लिश में दोनों सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन चल रहा है, ठीक है। अभी ये एग्जामिनेशन में टोटल मान लो लाइक 40 स्टूडेंट्स इधर अपियर्ड हुआ है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब ये 40 स्टूडेंट्स में कुछ लोग पास करेगा, कुछ लोग फेल करेगा, ठीक है, राइट। तो ऑलरेडी इधर मेंशन है कि 2 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन चल रहा है, एक मैथ्स का और एक इंग्लिश का, राइट। ये क्या हुआ, 2 वेरिएबल हुआ, ठीक है। एक हुआ मैथ्स, दूसरा हुआ इंग्लिश, इसको हम लोग सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यही 40 स्टूडेंट्स जो है, ये मैथ्स और इंग्लिश में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब मान लो कुछ स्टूडेंट है मैथ्स में पास है, कुछ स्टूडेंट है इंग्लिश में पास है, कुछ स्टूडेंट है दोनों सब्जेक्ट में पास है। समझ में आया? सेम तरीके से मान लो अभी बोला गया है कि एग्जामिनेशन जो हो रहा है, ठीक है, मैथ्स, इंग्लिश और जीके में हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे वेरिएबल कितना है, टोटल 3 वेरिएबल है, राइट। मैथ्स से इंग्लिश है, जीके है। तो ये जो 3 वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल में ऐसा कुछ मिलेगा कि ऐसा कुछ कैंडिडेट मिलेगा जो सिर्फ मैथ्स में पास किया है, ऐसा कुछ कैंडिडेट मिलेगा सिर्फ इंग्लिश में पास किया है,
ऐसा कुछ कैंडिडेट मिलेगा जो सिर्फ जीके में पास किया है, और ऐसा भी कुछ मिलेगा जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट में पास किया है, ऐसा भी बहुत सारा मिलेगा जो सिर्फ दोनों सब्जेक्ट में पास किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, मतलब कॉमन पार्ट, और कुछ नहीं, एकदम बेसिक लेमैन के लैंग्वेज में हम लोग जानेंगे तो बेसिकली वो क्या है, कॉमन पार्ट है या फिर इंटरसेक्टिंग पार्ट है। समझ में आ गया। तो चीज क्या है, एकदम इनिशियली शुरू में ही बोल देगा कि उसका कितना वेरिएबल उसमें है, ठीक है। मान लो ऐसे बोल सकता है कि दो सब्जेक्ट के बीच में एग्जामिनेशन चल रहा है, तीन सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर स्पोर्ट्स हो सकता है, या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो सकता है, वो शुरू में मेंशन रहता है ये वेन डायग्राम में डीआई में, ठीक है। केसलेट डीआई में ऐसे कुछ नहीं रहता है, ठीक है। केसलेट डीआई में मल्टीपल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ सकता है और उसके साथ कोई को रिलेशन भी हो सकता है, लेकिन इससे शुरू से ही ऑलरेडी मेंशन रहता है कितना आपका वेरिएबल्स है, तो उधर से हम लोगों को समझ में आ जाता है उसका वेन डायग्राम बेस ये डीआई से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये भी एक केसलेट डीआई है। गॉट इट, क्लियर है। अब देखो, ये जो सारा इवेंट है या फिर सेट है, जो भी चीज बोलेंगे, ये सारा इवेंट क्या होता है, रिलेटेड है, पूरा इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग मैथ्स में पास किया है, मान लो पासिंग का ही बात बोल रहा हूं मैं, जो लोग मैथ्स में पास किया है वो लोग इंग्लिश में पास नहीं किया है, या फिर जो लोग इंग्लिश में किया है वो मैथ्स में नहीं किया है, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। जब एक के साथ दूसरे का कोई रिलेशन नहीं होता, वेन डायग्राम में ये कभी भी इंडिपेंडेंट इवेंट से नहीं बनता है, ठीक है। कभी भी इंडिपेंडेंट इवेंट से कभी भी वेन डायग्राम नहीं बनता है। जो भी वेन डायग्राम बनता है वो म्यूचुअल इंक्लूसिव इवेंट में बनता है, मतलब दोनों इवेंट के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट रहेगा, ऐसे इवेंट में ही हम लोग का वेन डायग्राम बनेगा, ये पहला बात है, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एग्जामिनेशन हो रहा है टोटल 70 स्टूडेंट के बीच में, ठीक है, जिसमें 30 स्टूडेंट जो है मैथ्स में पास किया है आपका, 20 स्टूडेंट्स जो है आपका इंग्लिश में पास किया है, और कुछ इस तरह से मान लो 10 स्टूडेंट जो है बोथ में पास किया है, ठीक है। तो फेल कितना किया है, ठीक है। तो फेल कितना किया, तो आप लोगों को लगेगा सर 30 + 20 60 + 10 तो हो ही गया, तो 70 तो इसमें हो ही गया, तो फेल तो 0 होगा, नहीं बाबू, इसमें कभी भी ये नहीं होता है। तो इसको सॉल्व करने का अप्रोच ये रहता है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझो, इसमें ओनली और नॉट ओनली का भी इसमें गेम है। क्या गेम है, समझो अच्छे से। देखो, मैंने क्या बोला कि वेन डायग्राम जो भी होगा वो क्या होगा, ऐसे दो इवेंट के बीच में होगा जो दो इवेंट में कुछ कॉमन पार्ट रहेगा, ठीक है। तो एक को बोलते हैं हम लोग, ये वाला जो सर्किल है इधर मान लो बोलते हैं ये जो है मैथ्स में पास पास वाला सेट है, या फिर वेरिएबल है। ये वाला जो है आपका इंग्लिश में पास वाला वेरिएबल है, ठीक है, इंग्लिश में पास वाला वेरिएबल है। और ये मिडिल वाला पोर्शन बेसिकली है क्या, मिडिल वाला पोर्शन क्या है, कॉमन पार्ट है, तो दोनों सब्जेक्ट में पास किया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। और जो ये दोनों सर्कल के अंदर आता नहीं है, मतलब जो सर्कल के बाहर आता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, फेल कैंडिडेट बोलेंगे। समझ में आया, क्लियर है चीज, हाँ या ना। ओके, इसमें दिस पार्ट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पार्ट या फिर बोथ सब्जेक्ट पास, ठीक है। ये पूरा सेट क्या है, मैथ्स में पास है, ये पूरा सेट क्या है, इंग्लिश में पास है, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलो नाम देते हैं, इसका नाम देते ए, इसका नाम देते बी, और इसका नाम देते सी, ठीक है। आया समझ में, मैंने ए बी सी मैंने नाम दे दिया, ए है, बी है और सी है, ठीक है। और हम लोग इसके लिए हम लोग नाम देते डी, ठीक है। तो हम लोग का जो टोटल स्टूडेंट है, मान लो कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं किया है, टोटल स्टूडेंट जो होगा, ये टोटल स्टूडेंट क्या होगा, ये टोटल स्टूडेंट होगा ए प्लस बी
प्लस सी प्लस डी होगा। समझ में आया, हाँ या ना? ये समझ में आया कि नहीं, जल्दी जल्दी बता दो। ठीक है, हम लोग का जो टोटल स्टूडेंट होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा। ठीक है, इसमें से हम लोग ए को बोलते हैं ओनली पास्ट इन मैथ्स, ओनली पास्ट इन मैथ्स, ए को बोलते हैं। ठीक है, बी को क्या बोलते हैं हम लोग? ओनली ओनली पास्ट इन, बी नहीं, इसे सी कर देते हैं। सी में ओनली पास्ट इन इंग्लिश। ठीक है, ये बी क्या सेक्शन है? बोथ पास है। और डी क्या है? फेल कैंडिडेट है, फेल ऑन बोथ। ठीक है, समझ में आया? अब ये जो 30 स्टूडेंट्स मैंने बोला पास किया है मैथ्स में, इसका मतलब क्या है? जब मैथ्स में पास है तो इसका मतलब होता है ओनली प्लस बोथ। याद रखिएगा, जब ओनली मेंशन नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट का मेंशन है, ये होता है ओनली प्लस बोथ होता है। याद रखिएगा, मतलब ये जो मैंने 30 स्टूडेंट है वो असल में है क्या? ए प्लस बी है। समझ में आया? ये क्या है? ए प्लस बी है। क्लियर है? जब मैंने बोल रहा हूं ओनली इंग्लिश में पास है, वो असल में है क्या? बी प्लस सी है। मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? बोथ प्लस ओनली इंग्लिश। समझ में आया? ठीक है, जब हम लोग डी का बात करते हैं, डी बेसिकली क्या होता है? फेल होता है, राइट? तो हम लोग डी को कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग डी को निकाल सकते हैं, ये हम लोग देखो हर एक इंडिविजुअल से ये ए को ए प्लस बी प्लस सी से टोटल जो है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये इसको बोलते हैं यू, यूनिवर्सल सेट, जो क्या होता है? यू होता है। ठीक है, तो मतलब टोटल स्टूडेंट कितना है? 70 है। तो 70 से जब हम लोग ए प्लस बी प्लस सी को माइनस करेंगे तब मेरे को क्या मिलेगा? डी मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ मेरे को। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है चीज? अब अब इसको ध्यान से देखो। तो मैंने क्या बोला? 30 स्टूडेंट्स मतलब क्या है? ये मैथ्स में पास है, मतलब क्या इसमें ओनली भी है और बोथ भी है। एक चीज बता दो, जब बोथ है 10, जब बोथ है 10 तब ओनली कितना हो जाएगा? ओनली कितना होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? जब बोथ है 10 तब ओनली कितना होगा? 20 होगा कि नहीं होगा? जल्दी मेरे को बताओ, मेरे को जल्दी बताओ, ये मेरे को कमेंट करके बताओ। ये क्लियर है कि नहीं? जब क्वेश्चन में ये बोला है मैथ्स में पास है 30 स्टूडेंट्स, ठीक है, मैथ्स में पास है 30 स्टूडेंट, मैंने बोला कि जब ओनली मेंशन नहीं होगा तब हम लोग पूरा सेट का बात करते, पूरा चीज का बात करते। ठीक है, उसमें ओनली भी रहता है और उसमें क्या रहता है? बोथ भी रहता है। ठीक है, तो 30 स्टूडेंट्स मतलब क्या है? उसमें ऐसा भी कैंडिडेट है जो सिर्फ मैथ्स में पास किया और ऐसे भी कुछ कैंडिडेट होगा जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट में पास किया है। ये क्लियर है कि नहीं? पहले बताओ मेरे को, मेरे को ये कमेंट करके बताओ, ये क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सेम तरीके से जब हम लोग बोलेंगे 20 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसा भी जो बोथ दोनों सब्जेक्ट में पास किया हुआ स्टूडेंट है, प्लस के सिर्फ इंग्लिश में पास किया हुआ स्टूडेंट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैथ्स में सिर्फ पास किया हुआ स्टूडेंट मतलब क्या? ओनली स्टूडेंट है 20, और इंग्लिश में ओनली स्टूडेंट कितना है? 10 है। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं? जल्दी। क्लियर है सर? ओके, बढ़िया। तो आप एक चीज बता दो, टोटल है 70 स्टूडेंट, उसमें से ओनली मैथ्स में पास किया हुआ स्टूडेंट है 20, ओनली इंग्लिश में पास किया हुआ स्टूडेंट है 10, और दोनों के दोनों सब्जेक्ट में पास किया हुआ जो स्टूडेंट है वो कितना है? वो भी 10 ही है। ठीक है, तो टोटल कितना स्टूडेंट पास हुआ है? 20 प्लस 10 प्लस 10, टोटल हो गया है मेरा 40। मतलब ये जो पोर्शन है
इसका वैल्यू हो गया 40। ये पोर्शन मतलब दिस पोर्शन। समझ में आ गया? यस और नो? ये क्लियर है? तो ये पोर्शन है 40। अब देखो टोटल कितना कैंडिडेट है, टोटल 70 कैंडिडेट जो आया है एग्जाम देने, ऐसा नहीं है कि कोई एब्सेंट है। तो ऑटोमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं जो डी का वैल्यू है, जो फेल वाला कैंडिडेट का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 30 होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? पहले ये बोलो क्लियर है कि नहीं, तो ये समझ में आ जाएगा वेन डायग्राम बेस्ड डीआई कैसे बनाना है। ठीक है, समझ में आया? ऑल टाइम एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि ओनली ए या फिर ओनली पास्ट इन मैथ्स, कभी कभी ये भी बोल सकता है स्टूडेंट पास्ट इन इंग्लिश एक्सेप्ट मैथ्स। ठीक है, स्टूडेंट पास्ट इन मैथ्स एक्सेप्ट इंग्लिश, मतलब क्या है? तो इंग्लिश छोड़ के मैथ्स में पास्ट है, इंग्लिश छोड़ के मैथ्स में पास्ट है, इसका मतलब ये होता है हम लोग सिर्फ यही पोर्शन का हम लोग बात करते हैं। इंग्लिश छोड़ के मैथ्स में पास्ट है मतलब हम लोग सिर्फ दिस पोर्शन को हम लोग बात करते हैं। सेम तरीके से हम लोग जब ये बोलेंगे कि मैथ्स छोड़ के इंग्लिश में पास्ट है तो हम लोग सिर्फ यही पोर्शन का बात करेंगे और कोई भी पोर्शन का बात नहीं करेंगे। बेसिकली हुआ क्या, बेसिकली यही हुआ, ये घूम फिर के सिर्फ ओनली मैथ्स का ही बात बोल रहा है या फिर ओनली इंग्लिश का ही बात बोल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, क्लियर है? तो ये पूरा चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं एक दूसरा शीट भी यूज कर रहा हूं कि जो मेरे ये जो फिगर बना है, ये जो मेरा फिगर बना है, ठीक है, कितना सुंदर दिखने में फिगर। ठीक है, तो ये जो फिगर बना है ये क्या है, ये वाला मैथ्स का है, मतलब हम लोग इसको नाम देते, ए नाम दे देते, इसका बी नाम दे देते। तो बेसिकली ये क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। देखो मैथ्स के भाषा में इसको हम लोग इंटरसेक्शन यूनियन बोलते हैं, इंटरसेक्शन नहीं बोलते। मैंने बोला था इंटरसेक्शन कौन सा होता है, ये होता है। ठीक है, तो ये पी ऑफ ए यूनियन बी है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी पूरा चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि देखो पी ऑफ ए मतलब क्या होता है, पूरा होता है, ये पूरा होता है। ठीक है, पी ऑफ बी मतलब कौन सा होता है, पूरा होता है। ठीक है, तो जब हम लोग दोनों चीज को ऐड करेंगे तो बेसिकली हुआ कि क्या होगा कि ये वाला पोर्शन हम लोग डबल डबल ऐड कर रहे हैं। तो ये डबल डबल ऐड ना करे तो ये रिपीटेशन ना हो जाए, इसीलिए इसको क्या करते हैं, एक चीज इसको माइनस करते हैं। समझ में आ गया? ये होता है पी ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर है? जो मैंने कर रहा था ये पी ऑफ ए यूनियन बी मतलब क्या है, कौन सा वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी है। बोलो कोई डाउट है क्या, ये क्लियर है कि नहीं है? बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो। कोई डाउट बोलो, अच्छे से देख लो क्योंकि क्वेश्चन जब हम लोग जाएंगे सिर्फ इसको यूज करेंगे। अच्छे से देख लेना, क्या इसमें कोई डाउट है क्या, कोई भी डाउट है क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कोई डाउट है क्या? नो नो, ऑरेंज कलर में 40 और 30 कैसे, अच्छा ऑरेंज कलर में 40 और 30 कैसे आया? देखो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, जब बोला मैथ्स में पास्ट है, जब मैथ्स में पास है इसका मतलब क्या है, मैथ्स में पास का मतलब क्या है, मैथ्स में पास का मतलब ये होता है ओनली मैथ्स में पास, ओनली पास्ट इन मैथ्स प्लस बोथ सब्जेक्ट पास, बोथ सब्जेक्ट पास, बोथ सब्जेक्ट पास। समझ में आया? तो क्वेश्चन में ये बोला था 30 स्टूडेंट पास है मैथ्स में, 30 स्टूडेंट पास है मैथ्स में। तो मतलब ये पूरा जो पर्पल कलर का सर्कल, ये जो मैंने अभी ये ऑरेंज कलर का जो सर्कल बना रहा हूं, ये पूरा सर्कल का वैल्यू 30 है। ठीक है, ये पूरा सर्कल का वैल्यू 30 है। तो ये पूरा सर्कल के अंदर यही ये जो पोर्शन है, जो मैं पर्पल कलर से मैं फिर से इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन क्या है, कॉमन पोर्शन है या फिर बोथ वाला पोर्शन है। तो इसमें बोथ ने क्वेश्चन में बोल ही दिया है 10 है बोथ। तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या ये बोल सकते हैं, जो ओनली वाला सेक्शन है, जो सिर्फ मैथ्स में पास किया है, जो लोग सिर्फ मैथ्स में पास किया है, वो कितना होगा, 30 से 10 को घटाएंगे तो बनेगा कितना, 20 बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ।
अभी क्या क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। चलो अभी क्लियर है बोल रहा है, तो सेम तरीके से इंग्लिश में भी वही सेम चीज होगा, ठीक है, इंग्लिश में भी वही सेम चीज होगा, क्लियर है, ठीक है। जब लोग वेन डायग्राम बनाना सीख जाओगे तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। सिर्फ वेन डायग्राम का ही गेम है और कुछ गेम नहीं है, ये पूरा वेन डायग्राम है एसडीआई में, ठीक है। देखो सेम तरीके से जब हम लोग तीन वेरिएबल का हम लोग बात करते हैं, तीन वेरिएबल का जब हम लोग बात करते हैं, तो मेरा जो सर्किल होता है कुछ इस तरह से तीन सर्किल होता है, ठीक है। इसका भी इंक चेंज कर देते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। कितना सुंदर हुआ। ये वाला पोर्शन जिसका हम लोग मार्क कर रहे हैं, देखिए इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा, हाँ, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन पार्ट, ठीक है। अच्छा, ये वाला पोर्शन क्या है, ऑल है, ठीक है। हम लोग ऑल भी बोल सकते हैं, उसको बोथ भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये वाला सेक्शन क्या है, देखो मान लो अब मैंने बोलो कि तीन वेरिएबल है, ठीक है, तीन वेरिएबल है, ठीक है, देखो कितना सुंदर फ्लावर है, ठीक है, तीन वेरिएबल है, ठीक है। मान लो ये ए वेरिएबल है, बी है और सी है, तो मतलब ये ए बी सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तीन सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी सी, ठीक है, समझ में आ गया, ये तीन सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी सी। तो आप लोगों को इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सर्किल को रिप्रेजेंट ना करके मैं हर एक पोर्शन को मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं तीन सब्जेक्ट है, क्या क्या तीन सब्जेक्ट, मैथ्स है, ठीक है, इंग्लिश है और जीके है, समझो अच्छे से चीज को, ठीक है। मैथ्स है, इंग्लिश है, जीके है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि पूरा सर्कल किसको हम लोग बोलते हैं, पूरा सर्कल में सब आ जाता है, सब ऑल ऑल आ जाएगा इसके अंदर, ये पूरा सर्कल के अंदर सब आ जाएगा इसमें। जब हम लोग बोलते हैं मैथ्स में मान लो बोला गया 40 पास है, इसका मतलब ये होता है उसमें ऐसा भी कुछ कैंडिडेट है जो सिर्फ मैथ्स में पास थे, उसमें कुछ ऐसा भी कैंडिडेट है जो मैथ्स में और इंग्लिश में पास थे, उसमें ऐसा भी कुछ कैंडिडेट आएगा जो मैथ्स और जीके में पास होगा, और ऐसा भी कुछ कैंडिडेट आएगा जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट में पास होगा। समझ में आया कि नहीं, पहले मेरा वर्ड सुन लो अच्छे से, मेरा स्टेटमेंट अच्छे से सुन लो, पहले ये बोलो क्लियर है कि नहीं, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। अब देखो कुछ इस तरह से मान लो वही 70 का ही बात करते हैं हम लोग, 70 लोग हैं, ठीक है, 70 स्टूडेंट हैं, चलो उसका हम लोग बात कर लेते हैं। 70 टोटल लोग हैं मान लो ऐसा, ठीक है, 70 है। तो उसमें से मान लो मैथ्स में पास से आपका 30 स्टूडेंट है मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स के लिए 30 है, इंग्लिश के लिए मान लो आपका वही 20 है, जीके के लिए भी मान लो आपको 20 है, ठीक है। और बोथ है मान लो, बोथ है मान लो 10, ठीक है, बोथ है 10 है, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या बोला आप लोगों को, मैंने ये बोला कि जब हम लोग कोई भी चीज के बारे में बात करते हैं, जब ओनली मेंशन नहीं होता उसमें मतलब सारा चीज आ जाता है, सारा चीज आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मान लो, ये पर्पल वाला मैंने जो सर्किल ड्रॉ किया, इसको हम लोग अभी थोड़ा कलर से पूरा डिफरेंट डिफरेंट कलर से इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो कि ये वाला जो सर्किल है, ये सर्किल क्या है, ये सर्किल मान लो मैं मैथ्स के लिए अलॉट किया, ठीक है, पूरा सर्किल, ठीक है। उसके बाद ये जो सर्किल है, ये किसके लिए अलॉट किया, मान लो इसको इंग्लिश के लिए अलॉट किया, ठीक है। अच्छा, और योलो वाला ले लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट अच्छा आएगा। ये वाला सर्किल मान लो मैं जीके के लिए अलॉट कर दिया, ठीक है। तो ये पिंक वाला पोर्शन है, ये क्या है, ऑल पोर्शन है, ठीक है। तो ये पोर्शन ऑल पोर्शन है, ठीक है, गॉट इट। तो एक काम करते हैं, नाम देते थे, तो ये नाम दिया मैंने इसको, इस पोर्शन को नाम दिया ए,
इसको बी, इसको सी, ठीक है। अच्छा, इसका डी नाम दे दिया इसको। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया डी। देखो मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर इसीलिए यूज कर, आप लोगों को समझने में इजी हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसको मान लेते हैं ABCD। पास्ट इन मैथ्स, इसका मतलब क्या है? पास्ट इन मैथ्स, इसका मतलब क्या है? इसमें है ओनली मैथ्स प्लस पास्ट इन मैथ्स प्लस जीके प्लस पास्ट इन मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस ऑल सब्जेक्ट पास। यस और नो, ये समझ में आया कि नहीं जल्दी बताओ, ये क्लियर है कि नहीं? ये जल्दी बताओ, ये क्लियर है कि नहीं? हाँ, चलो थम्स अप दे रहा है मतलब क्लियर है। सेम तरीके से जब हम लोग बोलेंगे पास्ट इन इंग्लिश, अच्छा इसको थोड़ा नीचे लिखते तो बाकी चीज भी लिखने में सुविधा होगा। पास्ट इन इंग्लिश, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ओनली इंग्लिश में पास्ट है, प्लस मैथ्स प्लस इंग्लिश है, मैथ्स प्लस इंग्लिश है, प्लस इंग्लिश प्लस जीके है, प्लस क्या ऑल है, ठीक है। सेम तरीके से जब हम लोग बोलेंगे पास्ट इन जीके, इसका मतलब क्या है? ओनली जीके है, प्लस मैथ्स प्लस जीके है, प्लस इंग्लिश प्लस जीके है, प्लस ऑल है। बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? तो इसको क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, जब पास्ट इन मैथ्स है तो इसको क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या? पास्ट इन मैथ्स का मतलब होता है ओनली मैथ्स, मतलब ए पार्ट। ई पार्ट कौन सा वाला है? ई पार्ट है पास्ट इन मैथ्स एंड इंग्लिश पार्ट है, तो मतलब ये ई पार्ट क्लियर है। प्लस एफ पार्ट कौन सा है? पास्ट इन मैथ्स एंड जीके वाला पर्सन पोर्शन है, प्लस क्या ऑल मतलब डी, ठीक है। ऑल मतलब क्या है? डी, क्लियर है। सेम तरीके से जब पास्ट इन इंग्लिश का हम लोग बात करेंगे, उसमें हम लोग क्या क्या मिलेगा? पास्ट इन इंग्लिश मतलब क्या है? ओनली इन इंग्लिश मतलब बी पार्ट, प्लस कॉमन पार्ट कौन सा? मैथ्स के साथ इंग्लिश का मतलब ई पार्ट, प्लस जी पार्ट जो इंग्लिश और जीके का है, प्लस ऑल पार्ट मतलब डी। समझ में आया कि नहीं? जब पास्ट इन जीके का बात करेंगे हम लोग, वो हम लोग क्या क्या बोलेंगे? इसमें हम लोग बोलेंगे ओनली इन जीके दैट इज कॉल्ड सी। क्या बात, आप लोग तो आंसर खुद दे रहे हो, क्या बात! एफ डी जी, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोग को ये बेसिक चीज समझ में आ गया। अभी हम लोग इंडिविजुअल सेक्शन को भी जानते हैं। देखो टर्म हम लोग का जो स्टेटमेंट रहेगा एग्जाम में, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ई को हम लोग क्या बोलेंगे? ई को हम लोग बोलेंगे ओनली, सुन लो अच्छे से, ओनली, ओनली मैथ्स एंड इंग्लिश, ठीक है। जब हम लोग बोलेंगे कि मैथ्स एंड इंग्लिश, तब हम लोगों को क्या क्या मिलेगा? दोनों चीज मिलेगा। मैथ्स एंड इंग्लिश का मतलब होता है ई प्लस डी। जब ओनली मेंशन रहता है तभी सिर्फ यही पार्ट का बात करते हैं हम लोग, दूसरा कोई भी पार्ट का बात नहीं करेंगे। जब ओनली का मेंशन नहीं होगा तो मतलब ये पूरा पार्ट का बात होगा। समझ में आया कि नहीं? जब बोलेगा ओनली एम मैथ्स प्लस इंग्लिश, जब ये बोलेगा ओनली मैथ्स प्लस इंग्लिश, तब हम लोग बोलेंगे सिर्फ ई पार्ट का ही बात करेंगे, उसमें जीके कभी भी आएगा ही नहीं। जब हम लोग बोलेंगे मैथ्स एंड इंग्लिश, तब उसमें दो चीज हो सकता है, उसमें दो चीज आएगा। क्या क्या है? दो चीज आएगा, ओनली मैथ्स प्लस इंग्लिश
ओनली मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस ऑल। आया समझ में? सभी के केस में वही है, सभी का केस में वही है। कभी कभी ये ओनली मैथ्स प्लस इंग्लिश के जगह आपको दूसरा स्टेटमेंट भी मिल सकता है, बोथ मैथ्स प्लस इंग्लिश एक्सेप्ट जीके। तब भी हम लोग उसको ओनली कंसीडर करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्लियर है कि नहीं? बता दो मेरे को, ये क्या क्लियर है या फिर नहीं है? सेम तरीके से, चलो सेम सब लोग ये थम्स अप दे रहा है। सेम तरीके से जब हम लोग एफ का बात करेंगे, एफ मतलब क्या है? ओनली मैथ्स एंड जीके है। जब हम लोग जी का बात करेंगे तब क्या होगा? ओनली इंग्लिश प्लस जीके है। समझ में आया? जब हम लोग सिर्फ बोलेंगे इंग्लिश एंड जीके तब हम लोग क्या बोलेंगे? इंग्लिश एंड जीके जब बोलेंगे जी प्लस डी बोलेंगे। तो अभी आप लोग आंसर बताओ फटाफट से कि जब आंसर क्या होगा? जब हम लोग बोलेंगे मैथ्स एंड जीके तब मेरा आंसर क्या होगा वेन डायग्राम से? जब हम लोग बोलेंगे मैथ्स एंड जीके तब इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ आंसर। जब हम लोग बोलेंगे मैथ्स एंड जीके तो कौन सा वाला पोर्शन होगा? मैथ्स एंड जीके कौन सा वाला पोर्शन होगा? कमेंट करो जल्दी से। आंसर आ गया, आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है। कौन सा वाला पोर्शन होगा? एफ प्लस डी होगा। क्या बात है! एफ एफ नहीं होगा बाबू, एफ मतलब ओनली सेक्शन है। हाँ एफ डी होगा, एफ डी ही होगा, एफ नहीं होगा। जब हम बोलेंगे ओनली मैथ्स एंड जीके तब हम लोग बोलेंगे एफ का बारे में। लेकिन जब मैंने ओनली का बात नहीं किया तब हम लोग दोनों ही बोलेंगे, ऑल भी बोलेंगे एज वेल एज ओनली भी बोलेंगे। ठीक है? क्लियर है चीज सभी को? हाँ या ना? ये क्लियर है कि नहीं? जल्दी बता दो, ये क्या क्लियर है? चलो, समझ में आ गया सभी को? ठीक है। तो बोथ है 10, मैथ्स में 30 है, तो उसमें से हम लोग जब 10 माइनस करेंगे 30 से तो हम लोग को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? ये दोनों पार्ट मिलेगा। सेम तरीके से 20 से 10 माइनस करेंगे हम लोग को कौन सा वाला पार्ट मिलेगा? दिस पार्ट मिलेगा। ठीक है? सेम तरीके से 20 से 10 को माइनस करेंगे जीके का तब कौन सा मिलेगा? ये पार्ट मिलेगा। ठीक है? क्लियर है चीज? तो इसके बाद वो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करने के बाद पूरा ऑटोमेटिकली सारा आंसर आ जाएगा। बोलो ये दोनों डायग्राम क्लियर है कि नहीं? जब मैं 2 वेरिएबल का भी डायग्राम बना के दिखाया और आप लोगों को 3 वेरिएबल का भी डायग्राम बना के दिखाया, सब थम्स अप दे रहा है। चलो बोलो, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी। ठीक है? क्योंकि डीआई में जब घुसेंगे तो यही कॉन्सेप्ट को रिपीट करेंगे। ठीक है? तो अब समझने में भी इजी होगा। जल्दी बताओ ये क्लियर है कि नहीं? बोलो, कोई डाउट है क्या? समझ में आ गया? ठीक है, चलो अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो क्वेश्चन में हम लोग क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग क्या बोल रहे हैं? देखो लंबा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक, देखो ये शुरू करते ये वाला 6 to 10 से शुरू करते। ठीक है, टोटल कितना स्टूडेंट है? टोटल स्टूडेंट है 900 स्टूडेंट है। ठीक है, उसमें से 900 स्टूडेंट में क्या करता है कि 3 डिफरेंट लैंग्वेज में स्पीक करता है। कौन सा 3 डिफरेंट लैंग्वेज है? तमिल है, इंग्लिश है और हिंदी है। ठीक है, तो ऑलरेडी वेरिएबल का बात हो ही चुका है। कितना वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है। ठीक है, 50% टोटल स्टूडेंट स्पीक्स हिंदी, 50% टोटल स्टूडेंट स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज, 15% टोटल स्टूडेंट स्पीक तमिल एंड इंग्लिश बोथ बट नॉट हिंदी 20% टोटल स्टूडेंट्स, ऐसे बोला गया। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना है? वेन डायग्राम इसको बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम को? अब देखो ध्यान से, इसको थोड़ा छोटा करते तो हम लोग के पास बोर्ड भी पूरा मिल जाएगा। ठीक है, बोर्ड पूरा मिल जाएगा। एक काम करो, पहले आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप लोग चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लियो, सब लोग स्क्रीनशॉट के ले लिया? ठीक है, अभी देखो इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते क्योंकि हमको स्पेस लगेगा थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा लगेगा। ठीक है, तो
मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ, ये मेरा जो मेरा साइड में बोर्ड मैंने बनाया, ठीक है, क्वेश्चन का ये बनाया, आई गेस आप लोग भी देख पाओगे। जरा हाथ से थोड़ा जूम कर लेना, तब भी आपको पूरा देख, आप लोग देख पाएंगे, ठीक है, जरा हाथ से जूम करना से हो जाता है, ठीक है। और स्क्रीन में गूगल मीट का जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन में हाथ से थोड़ा जूम करो तो पूरा साइड में भी पूरा डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा भी स्पेस चाहिए सॉल्व करने के लिए। अब देखो क्या बोला, टोटल 900 स्टूडेंट है। देखो इसका अप्रोच दो होता है डीआई सॉल्व करने का, वेन डायग्राम में है। बहुत लोग क्या करते हैं, 900 का जो परसेंटेज है वो डायरेक्ट कन्वर्ट करता है, तो करने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन में जब सारा डेटा परसेंटेज में दिया हुआ है तो चेंज मत करो, मैं बोलूंगा तो उसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। आंसर तो आ जाएगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। बेटर क्या है, जब सारा डेटा क्या है परसेंटेज में दिया हुआ है तो बिना चेंज करके परसेंटेज पकड़ के सॉल्व करो। हाँ, जब आपको डेटा दोनों में मिलेगा, परसेंटेज में भी मिलेगा, नंबर में भी मिलेगा, तब आप लोग चेंज कर लो, ये जल्दी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। ये बेसिकली अप्रोच है सॉल्व करने का, ठीक है। तीन वेरिएबल है, तो मेरा कैसे बनेगा, तीन ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सर्कल बनेगा, ठीक है। तीन वेरिएबल है मतलब तीन ऐसे सर्कल बनेगा, ठीक है। तीन वेरिएबल है मतलब तीन ऐसे सर्कल बनेगा, ठीक है। तो एक एक करके नाम दे देते हैं। ऊपर वाला क्या है, तमिल है, ये वाला तमिल नाम दे देता है, ये वाला सर्कल का। इसका नाम देते हैं इंग्लिश, और इसका नाम देते हैं हिंदी। तो मैंने तीन सर्कल का तीन नाम दे दिया। अब क्या बोले, देखो 50% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पीक्स हिंदी, ठीक है। तो इसमें क्या ओनली का बात है, नहीं है, मतलब ये पूरा सर्कल है 55%। समझ में आ गया, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, 50% टोटल स्टूडेंट स्पीक्स ओनली टू लैंग्वेज। अच्छा, अभी 50% टोटल ओनली टू लैंग्वेज मतलब कौन सा पार्ट है बोलो। ओनली टू मतलब ये वाला, ये वाला और ये वाला, ऑल वाला को छोड़ के बाकी सब, ऑल को छोड़ के बाकी सब, मतलब दिस पोर्शन, मैं इसको शेड कर देता हूँ। समझ में आ गया, दिस इज द ओनली टू, ठीक है। ये क्या है, ओनली टू है, मैं साइड में डेटा लिख देता हूँ। ओनली टू क्या है, ओनली टू कितना है, 50% है, ठीक है। ओनली टू समझ में आ गया, क्लियर है। ओनली टू क्या है, 50% है। अच्छा नेक्स्ट, 15 मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पीक तमिल, ठीक है। स्पीक तमिल एंड इंग्लिश बट नॉट हिंदी। अब बोलो आप लोग, ओनली मेंशन नहीं है, बात एक ही बात है, तमिल एंड इंग्लिश बट नॉट हिंदी। तमिल एंड इंग्लिश बट नॉट हिंदी मतलब कौन सा है, ये वाला पार्ट है भाई, क्लियर है। तो इसका वैल्यू कितना बोला है आपको, 15% बोला है, बोलो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, 15% बोला है, बोलो क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो मेरे को। ये क्या क्लियर है, थोड़ा इसका ना पेन का ये छोटा करते हैं, बोलो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। कहां पर मैंने 15 डाला, क्लियर है। उसमें बोला ही गया है तमिल और इंग्लिश है बट नॉट हिंदी। मैंने बोला था एक्सेप्ट हिंदी एक्सेप्ट इंग्लिश, है सारा चीज मैंने बोल दिया था। या फिर इसको हम लोग ये से भी बोल सकते हैं, ओनली तमिल एंड इंग्लिश, एक ही बात है, ठीक है। नाउ 20% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बट नॉट तमिल। 20% इंग्लिश और हिंदी बट नॉट तमिल, समझ में आ गया, क्लियर है। बोलो कोई डाउट है क्या। 110 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पीक्स ओनली तमिल। 110 मतलब क्या होता है, 10% होता है। ओनली तमिल कितना है, 10%। ओनली तमिल क्या है, 10% है, बोलो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक हिंदी बट नॉट तमिल, हिंदी बट नॉट तमिल इज 35%, मतलब ये पूरा सर्कल, ये वाला पोर्शन का 35% का वैल्यू बोला गया, ये वाला पोर्शन,
समझ में आया? इसमें सिर्फ ये नहीं आएगा, इस वाला पोर्शन, पूरा पोर्शन आएगा। अच्छा बताओ, ये पूरा पोर्शन 35 है, सुन लो अच्छे से। तो जिसमें से ओनली वाला पोर्शन 20 है, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा? 15 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। क्वेश्चन में क्या बोला है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक हिंदी बट नॉट तमिल। इसमें ऐसा नहीं बोला गया हिंदी या इंग्लिश में, बोला गया हिंदी बट नॉट तमिल। हिंदी बट नॉट तमिल मतलब क्या? ओनली हिंदी भी है, उसमें ओनली हिंदी भी है एज वेल एज इंग्लिश भी है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, टोटल कितना? 50% बोला है, तो इधर 15, इधर 20, तो इधर कितना हो जाएगा? 35, तो इधर ही हो गया, इधर हो गया 15। बोलो क्लियर है? यस और नो? कोई डाउट है क्या? आई गेस होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब बताओ टोटल तमिल स्पीकिंग वाला लोग कितना है? 55% टोटल तमिल, सॉरी हिंदी स्पीकिंग है। अच्छा, 55% टोटल हिंदी स्पीकिंग है, तमिल नहीं है, हिंदी स्पीकिंग है टोटल 55%। ठीक है, क्वेश्चन में देखो बोला 50% टोटल नंबर ऑफ स्पीक्स हिंदी। ठीक है, तो देखो 15 + 15 30 + 20। ठीक है, देखो मैं डेटा कैसा सही ठीक ठाक पुट किया, देख लो एक बार। 50% स्टूडेंट क्या है बोला गया है? हिंदी स्पीक करता है। अच्छा, 55%, तो मतलब ये 5% हो जाएगा, हाँ सही है। तो ये हो गया मेरा 5%, क्योंकि बोला गया है देखो 55% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पीक्स हिंदी। ठीक है, 55% टोटल नंबर ऑफ स्पीक हिंदी मतलब क्या है? तो इधर 5, इधर 15, इधर 15, 30 + 20 50, इधर हो जाएगा 5। समझ में आ गया? तो जब ये वाला 5 हो गया, ये सारा डेटा मिल गया, तो ये ऑटोमेटिकली ओनली इंग्लिश भी मिल जाएगा। टोटल कितना परसेंट होता है? 100% होता है। ठीक है, तो ऐड करके बोलो 15 + 15 30, 30 + 20 50, 50 + 10 60, 60 + 20 कितना हो जाएगा? 80। तो ये हो गया कितना? 20। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो क्लियर है कि नहीं? सब सारा नंबर को जोड़ के देखो 100 ही आएगा। 20 + 20 40। ठीक है, 45 + 5 50, 90 + 10 100। बोलो क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है क्या? नहीं कोई डाउट है क्या? जल्दी मेरे को कमेंट करके बताओ। 55% हिंदी ना सर? हाँ यस, हिंदी 55% हिंदी है भाई, 55% हिंदी है, इसीलिए 15 + 15 30 + 20 हो गया 30, सॉरी 50। बचेगा कितना? 5 बटे बचेगा, तो 5 क्या हो जाएगा मेरा? ऑल में आ जाएगा। 5 क्या आएगा? ऑल में आएगा। समझ में आ गया? 5 आएगा आपका ऑल में। क्लियर है सभी को? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? बोलो। ऑल में आएगा आपका 5%। ठीक है, सारा नंबर को जोड़ेंगे, चलो क्लियर है, थम्स अप दे रहा है, सारा नंबर को जोड़ेंगे हम लोग को 100 मिल जाएगा। हो गया खत्म, मेरा वेन डायग्राम बन गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक्स एटमोस्ट वन लैंग्वेज। बोलो एटमोस्ट का मतलब, मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एटमोस्ट एटलीस्ट सारा बोल दिया था, सारा चीज मैंने बोला था। एटलीस्ट एटमोस्ट होता क्या है, सब चीज को मैंने बोला था। एटमोस्ट मतलब क्या था? एटमोस्ट मतलब मैंने बोला था मैक्सिमम, याद आ रहा है कुछ? एटमोस्ट मतलब मैंने बोला था मैक्सिमम। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया? एटमोस्ट कितना लैंग्वेज? वन लैंग्वेज। एट मैक्सिमम एक लैंग्वेज बोलता है, मिनिमम कितना? 0। ठीक है, तो मैक्सिमम एक लैंग्वेज कितना लोग बोलता है? मतलब जो लोग ओनली लैंग्वेज बोलता है वही एटमोस्ट वन लैंग्वेज बोलता है। तो 10 + 20 + 15, तो कितना हो गया हमारा? 30 + 15 हो गया मेरा 45। तो मतलब 45% लोग जो है वो एक ही लैंग्वेज बोलता है। ठीक है, या फिर जीरो लैंग्वेज बोलता है। समझ में आ गया? क्योंकि कॉमन वाला पार्ट या फिर इंटरसेक्टिंग पार्ट जब भी हम लोग लेंगे, उसका मतलब ये हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली दो लैंग्वेज स्पीकिंग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आप लोग बताओ 900 का 45% कितना हो जाएगा? 900 का 45% कितना हो जाएगा बताओ? 45% मतलब नीचे होगा 100, जीरो से जीरो काटेंगे, 9 से 45 को मल्टीप्लाई करो, 360 + 45 हो जाएगा मेरा 405। बोलो क्लियर है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं? जल्दी बता दो, क्लियर है क्या? कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? सी कैसे आएगा बाबू? सी तो आएगा नहीं, 415 कैसे आएगा? 10 + 20, 10 + 20 30, 30 + 15 45, 45% ही तो आएगा। 900 का 45 निकाल लो,
900 का 45 निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 900 का 45 405 ही होता है। क्लियर है सभी को? अभी बताओ क्लियर है कि नहीं? हाँ, सी कैसे आएगा? सी तो 395 हो रहा है। सी तो आएगा नहीं भाई, सी कैसे आएगा? इसमें क्या कुछ बोला है? कोई भी ऐसा कुछ स्टूडेंट है कि जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलता है? हाँ, 405 ही होगा, सही है। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? मेरा वेन डायग्राम बन गया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बना लेंगे फटाफट फटाफट से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक इंग्लिश इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। ठीक है, इंग्लिश कितना लोग बोलता है? ठीक है, स्कूल में ओनली बोला है क्या? नहीं बोला है, तो इंग्लिश कितना बोलता है? देखो, 15 + 5 20 + 20 40 + 20 60, तो 60% लोग इंग्लिश बोलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। ये सुविधा होता है हम लोग ये सुविधा हमको मिलता है जब आप लोग क्या करोगे ना, परसेंटेज करके रखोगे। ठीक है, चलो सब लोग आंसर दे रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है, मतलब आप लोग सीख रहे हो, वेन डायग्राम बेस्ड डीआई सीख रहे हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? What is the difference between the number of students who speak Tamil and Hindi but both Tamil and Hindi both but not English? मैंने क्या बोला था? ओनली का गेम है, तो कितना डिफरेंस डिफरेंस पूछा गया ना, ओनली तमिल और हिंदी का, ओनली तमिल और हिंदी बट नॉट इंग्लिश, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बट नॉट तमिल। तो तमिल हिंदी के साथ किसको माइनस किया गया है? इंग्लिश हिंदी को। ठीक है, तो बेसिकली यही आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? ओके, तो चलो, तमिल हिंदी का कितना वैल्यू मिला है? तमिल और हिंदी मिला के, तमिल और हिंदी मिला के मिला है 15। ठीक है, तमिल और हिंदी मिला के मिला है 15। ठीक है, इधर मिला है 15। और इंग्लिश और हिंदी मिला के कितना मिलेगा? इंग्लिश और हिंदी 20। तो दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, तो दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, तो डिफरेंस कितना हो गया? 5 का हो गया डिफरेंस। क्वेश्चन में पूछा गया कितना परसेंटेज है, कितना पीपल है, तो 900 का 5% मतलब कितना हो जाएगा? 900 का 5% मतलब हो जाएगा आपका 45। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। चलो आप लोग आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? ये परसेंटेज में रखने का ये सुविधा है, डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है, देखो रेशियो बोला गया है। अभी रेशियो में भी वही सेम चीज कर सकते हो, दोनों परसेंटेज का रेशियो ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन नंबर में जाओगे तो नंबर बढ़ जाएगा ना, 900 में करके करोगे, कन्वर्ट करने जाओगे तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि जब सारा डेटा परसेंटेज में, आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व करो, कभी भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं और जल्दी बनेगा। ठीक है, चलो क्या बोला इसमें, इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक्स ओनली 2 लैंग्वेज टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक एटलीस्ट 2 लैंग्वेज? देखो, एटलीस्ट मतलब मैंने क्या बोला था? एटलीस्ट मतलब क्या बोला था? कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। एटलीस्ट 2 मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम 3। हाँ या ना? तो हमको पता है कि मिनिमम 2 लैंग्वेज मतलब मैक्सिमम 2 लैंग्वेज, सिर्फ ओनली 2 लैंग्वेज में स्पीक करने वाला लोग कितना है? 50% है। और मैक्सिमम 3 मतलब 50 + 5 55% है, एटलीस्ट 2 का। यस और नो? तो इसका तो रेशियो पूछा गया आपको कि 50:55 का रेशियो पूछा गया है। ये ओनली 2 लैंग्वेज और एटलीस्ट 2 लैंग्वेज काटो इसको 5 से, तो 10:11 हो जाएगा मेरा आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं? एटलीस्ट 2 मतलब क्या है? एटलीस्ट 2 मतलब ओनली 2 प्लस ऑल, यही तो होगा एटलीस्ट 2। नहीं तो बनेगा कैसे एटलीस्ट? एटलीस्ट मतलब मैंने क्या बोला था? मिनिमम 2 लैंग्वेज। मिनिमम 2 लैंग्वेज में कितना लोग बोलता है? 50% लोग बोलता है मिनिमम 2 लैंग्वेज में, हाँ या ना बताओ। और मैक्सिमम 3 लैंग्वेज में बोलने वाला लोग कितना है? 5% है मैक्सिमम 3 लैंग्वेज में बोलने वाला लोग, तो टोटल कितना लैंग्वेज हुआ? 55% हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? दोनों का जो रेशियो पूछा गया है, बोलो क्लियर है कि नहीं? जल्दी बता दो। तो रेशियो 10:11 होगा, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, फटाफट बता दो। यस सर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी बट नॉट तमिल, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक हिंदी? ठीक है,
हिंदी और इंग्लिश बट नॉट तमिल, मतलब बेसिकली ओनली हिंदी और इंग्लिश है। डिवाइड बाय क्या पूछा गया, हु स्पीक हिंदी, हिंदी में सब आ जाएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश बट नॉट तमिल, कितना लोग है, हिंदी इंग्लिश बट नॉट तमिल, हो गया 20, ठीक है। टोटल हिंदी वाला लोग कितना है, टोटल हिंदी वाला लोग कितना है, 20 + 20 40 + 15, मतलब 655, ठीक है 55। तो 20/55 हो जाएगा मेरा आंसर। 5 से उड़ाओ, 4/11 इंटू 100, 1/11 होता है 9.09, 4/11 होगा 36.36। गेम खत्म। ऑप्शन नंबर ई होगा करेक्ट। क्लियर है सभी को, हाँ या ना? क्लियर है सभी को, बोलो जल्दी से, क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो आप लोग थम्स अप दे रहा है। अभी बताओ आप लोग सेशन कैसा लगा। हम लोग ये सेशन को खत्म नहीं किया आज के लिए, आज कल ये खत्म हुआ है, इसके बाद फिर से मेरा सेशन इसका ही आएगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा, और भी क्वेश्चन लेके डिस्कस करेंगे। क्योंकि पहला आज का डीआई का पहला दिन था, इसीलिए मैं आप लोगों को पूरा कंसेप्ट आज बोल रहा था, ठीक है, इसीलिए इतना टाइम से मैंने बोला, अच्छे से बोला। उसके बाद मैं उसके ऊपर 5 क्वेश्चन भी कराया। अब इसके बाद रैंडम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बताओ आप लोग कैसा लगा। इवनिंग में है ना सर, यस इवनिंग में ही मेरा सेशन है, इसके बाद फिर से वेन डायग्राम का, ठीक है। जल्दी बताओ आप लोग कैसा लगा सेशन, और समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। चलो सब थम्स अप दे रहा है, बढ़िया। चलो आया सर, ठीक है। अभी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग जब क्वेश्चन लेके आएंगे उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए क्लास को इधर ही खत्म करते हैं। हम लोग अब इवनिंग वाला सेशन में और नया सेट ऑफ क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।